जय हिंद। इससे पहले नंबर सिस्टम का 4 क्लास हो गया है और ये 5वां क्लास है। तो चलिए इसमें भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम भी इसमें सारा क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है 200 से लेकर 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं। मतलब 200 से लेकर के 700 तक, यहाँ से शुरू 2 से शुरू कीजिए, इसको ले जाइए 700 तक। तब इन दोनों के बीच में बहुत सारे संख्या है, 201, 202, 300, 400, 500, बहुत सारे संख्या है। तो कहा क्या रहा है कि इसके बीच में बहुत सारे संख्या है, बात सही है। लेकिन कहा सब ठोक का कोई बात नहीं कहा है, कहा कि 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब इसके बीच में जितना भी संख्या होगा वो संख्या कोई ऐसा भी होगा जो 7 से कटेगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। तो वही जो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा वो सब संख्या को गिन के बताए कुल कितना वो संख्या है। तो चलिए शुरू करें। 200 से 700 तक बोला है ना, एक काम करते हैं हम लोग 1 से शुरू करके 700 तक निकाल लेते हैं, 7 से विभाजित होने वाली संख्या। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 1 से लेकर के 200 तक निकाल के उसको घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो 1 से लेकर के 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 7 से बोला है ना, डायरेक्ट 7 से भगा दीजिए। 7 से बोला है तो 7 से डायरेक्ट भगा दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो हम बताया, अगर देखिएगा उसको भी तो समझ में आ जाएगा। तो 700/7 मतलब जितना भी संख्या आएगा भगा कट के वो सब जो है 7 से कट जाए। कितना आएगा, 7 एकम 7 मतलब 100 हो गया। मतलब 100 संख्या इसके बीच में ऐसा होगा 1 से लेकर 700 तक, जिसमें 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। ये हो गया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, अब करा 200 से, मतलब 200 को भी ले लीजिएगा, 200 को छोड़िएगा नहीं। हम क्या करते हैं 1 से लेकर के, देखिए अगर 1 से लेकर हम 200 तक यहाँ लिखते हैं, अगर हम 200 तक, तो ये 200 छूटिए जाएगा। 200 मतलब उधरे कट जाएगा 200। लेकिन क्या कह रहा है 200 को भी ले लीजिए, 200 से मतलब 200 को भी लीजिए। और हम 1 से लेकर 200 तक लिखेंगे तो 200 तो हटिए जाएगा, यही बीच में आ जाएगा, इधर से 200 हट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहा 200 को भी लीजिए। तो करते क्या है, 200 को भी लेने के यहाँ पे 1 घटाना होगा, 1 से लेकर के 199 तक लेना होगा, 1 से लेकर के 199 तक, तभी तो 199 के बाद 200 आएगा। 200 में भी 7 से भाग लाया जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जैसे बोलेगा कि 200 से लेकर 700 तक, अगर ऐसा संख्या बोलेगा तो आप क्या करिएगा, जो छोटा रहेगा ना उसमें अपने मन से 1 घटा दीजिएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 200 है, इसलिए इसमें क्या कीजिए, अपने मन से 1 घटा दीजिए। यानी जब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ 1 से लेकर 200 तक लिख लेंगे, फिर बाद में जब घटाएंगे इसमें तो ये पूरा 200 हट जाएगा, पूरा 200 ही हट जाएगा। लेकिन हमको 200 हटाना नहीं है, क्या 200 से लेकर मतलब 200 को भी ले लीजिएगा। तो 200 तब ना आएगा जब हम 199 तक लेंगे, तब ना इसके बाद 200 आएगा, फिर उसमें घट जाएगा। तो इस यहाँ तक कितना हो जाएगा संख्या जो 7 से विभाजित होगा, तो सीधा 199/7 कर दीजिएगा। यहाँ समझ गया ना 199 यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि बड़ा 200 से मतलब 200 को भी लीजिएगा, इसीलिए हम 199 तक लिए हैं, ताकि 199 तक कट के हट जाएगा तो 200 भी साथ में आ जाएगा उसका। यानी तो आप सीधा ऐसे समझिएगा कि 200 से लेकर 700 तक, इससे ऐसा संख्या क्वेश्चन रहेगा ना तो छोटा में 1 घटा दीजिएगा। यहाँ पे छोटा कौन है, 200 है, 1 घटा दिए। तो कह रहा है 7 से विभाजित होने कुल कितनी संख्या, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 से लेकर के 700 तक, इसको हम पहले भाग देते हैं। 7 दूना 14 हो गया, 5 यहाँ हो गया, कितना लगेगा 8 बार में, हाँ 8 से 56 हो जाएगा। तो पूरी कटेगा, कितना 28 आएगा, 8 से 56, 17, 18, 19, 3 बचेगा, तो 3 उधर रह जाए। अब क्या करें, इसको घटा देंगे। 1 से लेकर के 700 तक 7 से भाग लगने वाला कितना संख्या है, 100 है। लेकिन हमको वहाँ से थोड़ी निकालना है, हमको करा 200 से लेकर 700 तक। तो हम 1 से लेकर फिर 200 तक मतलब 100 तक पता चल गया कितना 28 है। तो दोनों को घटा देंगे तो अपने आप 200 से लेकर के 700 तक के बीच का पता चल जाएगा। चलिए इसको घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 2 7, मतलब 72 गो संख्या ऐसा है 200 से लेकर के 700 के बीच में, जिसको अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो पूरी तरह भाग लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 एवं 1500 के बीच 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 800 से लेकर के 1500 के बीच में, 800 से 1500 तक चले जाइए, इसके बीच में 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। मतलब 800 और 1500 के बीच में बहुत सारे संख्या हैं। तो कह रहा है इसके बीच में जो है जो भी संख्या, उनमें से वैसी संख्या जो 3 से भी कट जाए
और 4 से भी कट जाए, वो सब संख्या टोटल कितना ठो है हमको गिन के बताइए। 3 एवं 4 दोनों बोला है, 3 से एवं 4 से दोनों बोला है। तो 3 और 4 तो एक कम करते, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम नहीं निकलेगा, लास्ट में गुना करेंगे, 3 गुना 4 12। तो यही 12 से हम देख लेंगे, क्यों? क्योंकि 12 में 3 भी है और 4 भी है, दोनों है। तो 3 और 4 दोनों से बोला है, मतलब 12 से हम डिवाइड करें, क्योंकि 12 में 3 भी है 4 भी है, 2 भी है, मतलब उससे मतलब नहीं, 3 और 4 है ना, यही बहुत बड़ा हो गया। तो कह रहा 800 एवं 1520 3 और 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? 800 से लेकर के 1500 के बीच में, मतलब यहाँ से शुरू करिए और 800 1500 इसके बीच का होना चाहिए, बीच का ही होना चाहिए। जब बीच का होना चाहिए मतलब बगल वाला ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। तो बगल वाला नहीं होना चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कहेगा 2 लड़का है, कह रहा कि दो लड़का के बीच का लड़का मेरे पास आओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लड़का नहीं आएगा, जो बीच का लड़का केवल वही आएगा मेरे पास आएगा, बाकी 2 लड़का नहीं आएगा बगल वाला, मतलब बगल वाला को छोड़ दीजिए। 1500 तक बोला है ना, तो एक काम करते 1 से लेकर के 1500, क्योंकि बीच बोला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीच होना चाहिए, बीच का, तो इसमें 1 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1499। क्यों ये घटाएंगे? क्योंकि बीचे का बोला है, और हम ये कह दें कि दोनों ठो लड़का के बीच का लड़का मेरे पास आ जाओ, तो मतलब बगल का जो 2 लड़का था वो आएगा नहीं आएगा मेरे पास, जो बीच लड़का था वही आएगा, इसलिए इसमें 1 घटा दिए, 1499 तक गया। तो यहाँ तक 12 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? तो 12 से बोला है, तो 12 से सीधा हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 1499 बट्टे 12 ये निकल गया। फिर कह रहा 800 एवं 1500 के बीच, तो 800 वाला है, तो एक कम करते 1 से लेकर के 800 तक निकाल लेते हैं, जो कि 12 से कटता है, 1 से लेकर 800 तक। 800 तक इससे निकाल रहे हैं, तो 800 को निकाल के इसको घटा दीजिएगा, तब ना ये वो हट जाएगा और बीच का रह जाएगा। मतलब 800 1 से लेकर 800 तक हम यहाँ इसलिए लिखें 1 से लेकर 800 तक, यहाँ हम 1 नहीं घटाया है। रीजन ये समझिए, क्योंकि बोल रहा है कि 800 के बीच बोला है ना, बीच। जब हम 800 को लेके इसको उखाड़ के फेंक देंगे, इधर हटा देंगे, घटा देंगे इसको, तभी तो इन दोनों का बीच का आएगा। और हम मान लीजिए यहाँ पे हम घटा देंगे, 1 इसमें घटा देंगे, 799 अगर ले लेंगे हम यहाँ, तो उधर 800 भी घुसेगा ना 800। तो लेकिन कह रहा है कि नहीं, 800 एवं 1500 के बीच होना चाहिए, 800 को मत जड़े दीजिए उधर, तो इसीलिए 800 यहाँ तक हम ले लिए हैं। तो 1 से लेकर 800 तक कितना हो जाएगा? 800 बट्टे में 12। तो हमको 1 से लेकर के यहाँ तक पता है 1499 तक, इसमें से इतना ठो है और इसमें से इतना ठो काट के फेंक देंगे, तो अपने आप 800 से 1500 के बीच का संख्या पता चल जाएगा। तो चलिए घटाते हैं, 1499 घटा 812, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें घटा दीजिए, 1499 माइनस 800 बट्टे 12, घटाएंगे हो जाएगा इसका 99 699 बट्टे 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, इधर 9 बचा, 12 अट्ठे 96, 58 हो जाएगा। पॉइंट पे नहीं देना भाग, बस 58, मतलब ये हो गया इसका आंसर हो जाएगा कितना ना, इसका सी नंबर होगा 58। मतलब 800 से लेकर के 1500 के बीच में 58 गो टोटल ऐसा संख्या आपको मिल जाएगा जो 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12 से कट जाएगा, इसलिए हम 12 से एलसीएम लेके भाग दिए थे, नहीं तो अलग अलग निकालेगा बहुत लंबा हो जाएगा। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है, 500 एवं 1200 के बीच 2, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? कितना है? 500 से 1200 के बीच, 500 से स्टार्ट कीजिए आप, 1200 तक जाइए, इसके बीच में कुल कितना संख्या ऐसा है जो 2, 3 एवं 4 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा उसमें, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, जैठो भी संख्या होगा उसको आपको गिन के बताना है। तो 2, 3 और 4 ऐसे नहीं बोला है, तो ये अलग अलग निकालेगा, बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए इसका सबका कॉमन ले लेते हैं, मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 3, 2, 12 हो गया इसका एलसीएम। इस 12 में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो डायरेक्ट हम 12 से क्यों नहीं निकालेंगे, उतना अलग अलग करने जाएंगे। तो बोला 500 और 1200 के बीच बोला है, बीच बोला है, तो हमको इसमें क्या करना होगा? 1 घटाना होगा, इसमें 1 माइनस कर दीजिए, इससे पहले ही बोले हैं, ये हो जाएगा 1199 हो जाएगा। ये क्यों घटा है? क्योंकि बीच बोला है, मतलब बगल वाला आदमी नहीं आएगा, बीचे का लड़का आएगा, तो इसके बीच बराबर 1199 हो गया। एक काम करते 1 से लेकर के 1199 तक हम टोटल 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं, फिर 500 तक निकाल के घटा देंगे, पता चल जाएगा दोनों के बीच में कितना है। तो कितना हो जाएगा? 1199/12, 1 से लेके हो गया। अब 1 से फिर 500 तक निकाल लेते हैं, फिर घटा देंगे 1 से लेकर के 500 तक। इसमें हम 1 इसलिए नहीं घटा रहे हैं, क्यों?
क्योंकि बोल रहा है बीच में, तो इसको अगर घटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, माइनस जो भी कीजिएगा तो ये भी भाग जाएगा, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। इसको तो भगाना ही है, बीच बोला मतलब इसको हटाना ही होगा, इसलिए नहीं लिए हैं। एक माइनस नहीं किया, नहीं एक अगर माइनस करेंगे तो 520 में शामिल हो जाएगा, हमको शामिल थोड़ी ना करना है, बोला उसके बीच का। तो इसमें कितना हो जाएगा 500/12। अब दोनों को घटा देंगे तो पता चल जाएगा दोनों के बीच में कितना है। तो 1199 माइनस 500/12 घटा दीजिए, इसमें 99 11 माइनस 5 7 699/12। इसको अगर भाग दीजिएगा, बड़ा 5 60 99 12 7 84 12 8 96 12 8 96 58। इसका आंसर हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 58 गो संख्या ऐसा है 500 और 1200 के बीच में जो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी पूरी तरह उसमें भाग लग जाता है। ये भी हो गया 3 क्वेश्चन। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जब तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े इसको हम मिटा देते हैं कि 300 एवं 500 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं। कहा 300 से लेकर के आप शुरू करिए 500 तक जाइए और आप बताइए 3 या 4, चाहे तो 3 से कटने वाली संख्या बता दीजिए या फिर 4 से कटने वाली संख्या बताइए। 3 या 4 बोला है, दोनों से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है इसके बीच में घुसा हुआ, इसके बीच में छुपा हुआ, वो हमको बताइए। बोला 3 या 4, दोनों नहीं बोला है, कहा चाहे तो 3 चाहे तो 4, दोनों नहीं लेना है। तो एक काम करते हैं, बीच बोला है तो एक घटाना होगा। जैसे बीच बोला बड़ा में एक घटा दीजिए, वैसे हम पहले भी इसको समझा चुके हैं। तो इसमें घटा देंगे कितना 9 माइनस 500 में 499। तो अब क्या करते हैं हम 1 से लेकर 499 तक कितना हो जाएगा 3 से विभाजित, पहले 3 से विभाजित होने वाला निकाल लेते हैं, फिर 4 से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। और फिर बोला है 3 या 4 से बोला है, मतलब दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब एलसीएम निकाल के उसको घटा देंगे। तो 3 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या हो जाएगा 499/3। फिर इसमें घटाना होगा 300/3। डायरेक्ट हम करते एक के साथ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और 4 से कितना हो जाएगा, 4 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 18 19 166 माइनस 100, मतलब 66 गो संख्या ऐसा है 300 और 500 के बीच जो 3 से विभाजित हो जाएगा। और 4 से कितना हो जाएगा, तो इसमें घटा देगा 499/4, क्योंकि 4 से निकाल रहे थे, 4 से माइनस करेंगे, फिर 300 माइनस 4, इसका हो जाएगा 4 4 दूना 8, 4 4 के 16 माइनस 7 चौका 28 29 30 2 हो जाएगा। तो 7 21 और 7 दूना 14 हो जाएगा। सॉरी 4 से नहीं देंगे भाग, 4 का यहाँ तक ठीक है, यहाँ 4 से देंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 30 हो जाएगा, बचा 20 4 75 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 14 में 5 गया 9, उसका 11 में 7 4 11 49, 49 इधर निकल गया। कारण ये 3 से निकल गया, मतलब 300 और 500 के बीच 3 से विभाजित होने वाले कुल संख्या कितना है 66 है। फिर 300 और 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाले कुल संख्या कितना है 49 49 है। तो फिर ये अगर इन दोनों का जोड़ दीजिएगा तो 3 से और 4 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 या 4 होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम दोनों से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं, फिर इसको घटा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 3 और 4 से दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों से पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 12। तो अब हम क्या करते हैं कि 300 से 500 के बीच 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं। 300 एवं 500 के बीच 12 से निकाल लेते हैं। अगर हम सिर्फ इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो इसमें 3 से और 4 से विभाजित होने वाले टोटल संख्या पता चल जाएगा, दोनों से पता चल जाएगा। लेकिन कह रहा दोनों से नहीं होना चाहिए, 3 से होना चाहिए या फिर 4 से होना चाहिए, इसलिए दोनों से निकाल के हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा 3 से या 4 से विभाजित होने वाली संख्या। तो 12 से कितना हो जाएगा 499/12 माइनस 300/12, इसको काटिएगा हो जाएगा 12 चौक 48, 1 हो जाएगा यहाँ पे 49, 12 कम 12 है 12 दूना 24 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसको घटाइएगा हो जाएगा कितना 12 दूना 24 6 12 पंचे 60 25 हो जाएगा। इसको आप माइनस कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 16 पता चल गया। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे,
कह रहा 3 या 4 से, तो 3 या 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितना हो जाएगा। 3 या 4 वाला दोनों नहीं होना चाहिए, तो 3 से कितना है 66 जोड़ 4 से कितना 49, ये पता चल गया। अगर केवल आप इसी को जोड़ के आंसर कर दीजिएगा तो हो क्या जाएगा, 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या पता चलेगा। लेकिन कह रहा है 3 या 4 होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, 3 या 4, इसलिए दोनों से निकालने है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें 16 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे 115 माइनस 16, और यहाँ इसको 16 माइनस कर दिए, पहचानेंगे 10 में, मतलब 99 संख्या टोटल इनमें से ऐसी है जो 300 और 500 के बीच 3 या 4 से कटने वाली टोटल संख्या कितना हो जाएगी, 99 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। और पांचवा क्वेश्चन है कि 300 से लेकर 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। मतलब 300 और 500 के बीच का बहुत सारी संख्याएं होंगे, उनमें से वैसी संख्या आप गिन के हमको बता दीजिए जो 4 से या फिर 5 से कट जाए। 4 से या फिर 5 से बोला है, ये नहीं कहा है 4 या 5 दोनों से, ऐसा नहीं बोला है। चाहे तो 4 से कटना चाहिए या फिर 5 से कटना चाहिए, जितना भी संख्या आप हमको गिन के बता दीजिए 300 से लेकर के 500 तक। चलिए शुरू करते हैं। 300 से 500 तक बोला है, किससे बोला है, 4 से या 5 से। तो एक काम करते हैं, पहले 4 से स्टार्ट करते हैं। 300 और 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या हो जाएगी, तो 12 में 1 घटा देंगे, कितना 499 बट्टे 4, फिर माइनस 300 बट्टे 4, इसको घटा, इसको करिएगा तो हो जाएगा 124 माइनस 7 चौका 28, 4 पंचे 20, इसको घटा दीजिएगा हो जाएगा 9, 11 में गया 7 4 11, 49 हो जाएगा। इसको घटाएगा तो 49 हो गया। अब फिर हम 5 से निकाल लेते हैं, तो 499 बट्टे 5 माइनस 300 बट्टे 5, तो इसको माइनस कीजिएगा, भागा दीजिएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 4, फिर 5 9 45, फिर माइनस इसको कीजिएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 संख्या। अब अगर हम 4 बोला 4 से या 5 से, अगर हम इससे निकलने वाले टोटल 49 संख्या और इससे 39 संख्या दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो 3 या 4 से नहीं, 3 या 4 से दोनों से कटने वाला हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन कर रहा है चाहे तो 3 से कटना चाहिए या 4 से कटना चाहिए, दोनों नहीं बोला। अगर बोलता 3 या 4 दोनों से, तब डायरेक्ट हम इसको और इसको जोड़ देते तो आंसर हमारा निकल जाता। लेकिन यहाँ कहा है 3 या 4 से होना चाहिए, दोनों से नहीं बोला है। अगर दोनों से बोलता तो डायरेक्ट हम जोड़ देते, लेकिन बोला 3 या 4 से, किसी एक से होना चाहिए। एक काम करते हैं, हम जो दोनों से कट रहा है उसको हम इसमें घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो 3 और 4 से दोनों से तो माइनस क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 5 बोला है, 4 और 5 वाला है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20। एक काम करते हैं, हम 20 से विभाजित होने वाली कुल संख्या निकाल लेते हैं और इसमें हम घटा देंगे, हो जाएगा आंसर। तो 20 से तो 499 20 माइनस 300 बट्टे 20, इसको उसमें घटा देंगे हम लोग 20, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, सॉरी 20 दूना 40 99 हो जाएगा, तो 20 चौके 80, फिर माइनस इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 900 का संख्या हो जाएगा। तब क्या करेंगे, इन दोनों में जोड़ के इसको घटा देंगे, तो क्या रहा 4, क्या बोला 4 या 5 से, तो 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्या, उतना कौन लिखता है, उतना फुर्सत न है, ऐसे डायरेक्ट लिख के ऑप्शन में टिक करिएगा, हो गया 4 या 5 से। तो टोटल कितना 49 इधर हो गया और 39। अगर हम इन दोनों को ही जोड़ के छोड़ देंगे तो 4 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 4 या 5 से होना चाहिए, इसलिए 4 या 5 से मतलब 20 से इसको हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे हो जाएगा 30, इधर ले लीजिएगा 79 संख्या। 100 से लेकर 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है, विभाजित नहीं होना चाहिए, विभाजित नहीं होने वाली संख्या बोल रहा है। 300 से लेकर 500 तक बोला है, तक मतलब क्या हुआ 500 तक, मतलब 500 को भी आप ले लीजिए, तक बोलेगा तो 500 को भी मतलब लास्ट संख्या जो रहेगा उसको भी आप ले लीजिएगा।
500 तक बोला है। वैसे भी आप अगर बहुत बार अगर ये सब क्वेश्चन का रिवाइज कीजिएगा ना, तो अपने आप आपका दिमाग कह देगा कि यहाँ पे हमको किस में घटाना चाहिए, किस में जोड़ना चाहिए, अपने आप हो जाएगा। हाँ, रिवाइज करिएगा तब होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो 300 से लेकर 500 तक बोला है, 4 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएँ हैं। 300 से स्टार्ट करिए, कहाँ तक, 500 तक बोला है, मतलब आप 500 को भी ले लीजिए। 300 से लेकर, मतलब 300 को भी 500 तक बोला है, 500 तक तो लेना ही है क्वेश्चन। 300 से लेकर मतलब 300 को भी आप ले लीजिए, 300 को आप ले लीजिए। अब 300 को तब ना लेंगे जब इसमें एक हम घटा देंगे 299 तक। देखिए 299 तक हम एक से लेकर के 299 तक निकाल के इसको हम घटा देंगे, तभी तो 300 आ जाएगा उसी में। अगर हम 300 तक घटा देंगे, 300 भी घटा देंगे, 300 तो हट ही जाएगा, 300 इधर 301 से आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक घटा रहे हैं। क्यों एक इसलिए घटा रहे हैं, ताकि हम जब 299 तक निकालेंगे तो 299 तक ही घटेगा, ये 300 उसी में घुस जाएगा, उसी में शामिल हो जाएगा। तो 300 से लेकर 500 तक बोला है क्या, 4 एवं 5 से, तो पहले 4 से निकाल लेते हैं। 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितना हो जाएगा, 500/4, फिर माइनस 299/4। तो इसमें यहाँ कितना निकल जाएगा, 4, एक बार यहाँ 4 दूना 8, 4 पंचे 20, माइनस इसको घटाइएगा, 7 चौका 28, 1 29 हो जाएगा, 4 चौके 16, 51 संख्या हो गया। और फिर निकाल लेते हैं हम किससे, 5 से। 4 एवं 5 से है ना, 5 से कितना हो जाएगा, 500/5 माइनस 299/5, इसको घटाइएगा तो 100 इधर हो गया, माइनस 25, 4 हो जाएगा, 5 9 45, 59 हो जाएगा। इधर कितना हो गया 41, इधर 41 हो गया, 41 हो गया। तो अब कहा 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली, तो 4 और अगर दोनों का जोड़ लेंगे अगर हम, तो ये 4 और 5 दोनों आ जाएगा शामिल, उसमें हो जाएगा। इसलिए इसका कॉमन 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम, 20। अब 20 से निकाल लेते हैं, 20 से विभाजित होने वाली संख्या, क्योंकि 4 और 5 इसमें दोनों शामिल है। तो कितना हो जाएगा 20 से तक, तो 500/20 माइनस 299/20, तो घट करिए की जाएगा 25, फिर इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, एक बार में 20, फिर जाके 20 चौके 80 हो जाएगा, 14 घटा दीजिए, 1 14, ये कितना 11 संख्या हो गया। तो अगर हम ये कहें 4 या 5 से अगर कह दे तो कितना संख्या हो जाएगा, 4 या 5 से कटने वाली संख्या कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ लेते हैं, इधर 51 इधर 41, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4 या 5 दोनों आ जाएगा। लेकिन कह रहा है 4 या 5 को एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। इसलिए जो 20 इसका कॉमन, इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस करिएगा तो 51, 1 1 2 92 माइनस 11 1 8, 81 संख्या ऐसा है जो कि 4 या 5 से कट जाता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 4 या 5 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितना संख्या, विभाजित नहीं होना चाहिए, ये निकला विभाजित होने वाली, कड़ा विभाजित नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टोटल संख्या है कितना। तो यहाँ पे कितना, 500 से लेकर के 299 तक, इसको घटा दीजिए, टोटल है कितना, 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 201 संख्या। मतलब ये हुआ कि 299, 300 से 500 तक, 300 से लेकर के 500 तक टोटल संख्या है कितना, 201 संख्या है, टोटल 201 है। उनमें से भाग लगने वाला कितना है, 81 ठो है। 4 या 5 से भाग लगने वाला कितना है, 81 ठो है। क्वेश्चन कह रहा है भाग नहीं लगने वाला, विभाजित नहीं होने वाला, मतलब टोटल में इसको भाग लगने वाला घटा दीजिए तो भाग नहीं लगने वाला अपने आप पता चल जाएगा, 0। और यहाँ कितना, 1 का 1, मतलब 120 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मतलब ये हुआ कि 300 से लेकर 500 तक 4 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाला संख्या 120 ठो है। वहीं अगर क्वेश्चन ये रहता कि विभाजित होने वाली संख्या कितना है 4 एवं 5 से, तो कितना है, 81 है। लेकिन कह रहा विभाजित नहीं होना चाहिए, तो कितना है, टोटल संख्या कितना है इसके बीच में, 201 है। इनमें से हम 81 घटा दिए तो 120 वाला आंसर निकल गया। 500 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब 1 से स्टार्ट करिए, आप 500 तक जाइए, उसमें जो भी विषम संख्या होगा उसको आप हमको जोड़ के बताइए कि उसका योग कितना होगा। इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा कुछ थ्योरी सीख लेते हैं। जैसे देख लिया, अगर कोई संख्या से रहे 2 4 6
8 10 इस तरह है। अगर आप पूछे इसमें से बीच वाला संख्या कौन सा है, बीच वाला 6 है, लेकिन अगर बहुत बड़ा अगर रहेगा, बहुत बड़ा सीरीज रहेगा तब नहीं बता पाइएगा बीच वाला क्या है। तो इसमें अगर बीच वाला संख्या पूछेगा, बीच वाली संख्या या फिर औसत, एवरेज पूछेगा या फिर औसत, तो करिएगा क्या लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 कर दीजिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे है क्या 2 और लास्ट वाला है कितना 10, इसमें अब 2 से भाग दे दीजिएगा 6, मत बीच वाला संख्या पता चल गया 6। अब कहेगा कि कुल कितना संख्या है इस सीरीज में, कुल संख्या कितना है, मतलब कुल कितनी संख्या है। तो कुल संख्या बराबर तो इसमें है वैसे 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा सीरीज है पता नहीं चल पाएगा, इसलिए यहीं पे ट्राई कर लेते हैं कुल संख्या कितना है। इसके लिए क्या कीजिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट कर दीजिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बट कॉमन डिफरेंस CD, मतलब इसका कितना का गैप में बड़ा है संख्या, और जोड़ +1 कर दीजिएगा। 1 इसलिए क्योंकि इसको भी ले रहे, मतलब स्टार्ट से हम कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, इसलिए +1, नहीं तो ये छूट ही जाएगा, इसलिए +1 कर दिए हैं, मतलब हम शुरू से ले रहे हैं, गिन रहे हैं टोटल संख्या। तो लास्ट है कितना 10, फर्स्ट कितना है 2 बट्टे कॉमन डिफरेंस, मतलब ये हुआ कि संख्या किस अंतराल पे बढ़ा, कैसे बढ़ के गया है। तो कैसे बढ़ा, 2 से 4 बढ़ा, 4 से 6 8 10, मतलब 2 बढ़ा है, वही कॉमन डिफरेंस 2, फिर +1, मतलब हम शुरू वाला भी ले रहे हैं। 8/2 +1 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5। वैसे भी 5 है, ये इसलिए किए ताकि बड़ी संख्या रहेगा तो कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आराम से बना लेंगे। अगर यहीं पे अगर ये कुल संख्या हो गया, कहेगा क्या कि टोटल का जोड़ कितना होगा, तो औसत कितना हम लोग निकाले थे, टोटल का जोड़ यहाँ देख लेते हैं, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30, यहाँ जोड़ कितना आ गया 30। लेकिन बहुत बड़ा सीरीज रहेगा तो बता नहीं पाएंगे, तो यही हम लोग एक बार प्रयास कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं ना, ट्रायल्स कर लेते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, औसत संख्या हम कैसे निकाले थे, औसत हम निकाले थे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 से निकाले थे औसत हम। उसके बाद कुल संख्या हम किससे निकाले, इससे निकाले कुल संख्या। तो कुल संख्या हम निकाले हैं लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टे कॉमन डिफरेंस CD, मतलब किस तरह बढ़ा है +1, मतलब हम शुरू से ले रहे हैं। अगर पूछेगा कोई भी संख्या का आपको सीरीज में दे देगा, मतलब कि एक नियत अंतराल पे बढ़ते हुए दिखाई दे देगा, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एक नियत पे बढ़ रहा है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कांस्टेंट से बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, या फिर 3 6 9 12 15 इस तरह दे दे, मतलब 3 बढ़ रहा है, या फिर 5 10 15 20 25 दे दे, मतलब 5 बढ़ रहा है। एक तरीका से बढ़ रहा है, जैसे तैसे नहीं बढ़ रहा है, एक तरीका से, एक रूल से बढ़ रहा है। और पूछेगा कि कोई संख्या दे देगा सीरीज में और पूछेगा कि उसके सारे संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यही फॉर्मूला, सारे संख्याओं का योग का फॉर्मूला हो गया, ये योग, सारे संख्याओं का योग का ये हो गया मेन फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए, योग हो गया। तो यहाँ पे 30 अब निकाल के देखते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2 है, तो फर्स्ट है कितना 2 + 10 बट्टे 2, यहाँ पे कितना है लास्ट 10 माइनस 2 बट्टे कॉमन डिफरेंस 2 का ही +1 12/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/2 +1, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4 1 5 हो गया, डायरेक्ट 5 जीते हैं, 6 5 30, ऐसे भी 30 आया है। तो जैसे हम एक कोशिश ही कर रहे थे, मतलब ट्रायल कर रहे थे कि सही जा रहा है मेरा फॉर्मूला, हाँ तो देखिए बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसे भी 30 आया है, वैसे भी 30 है, मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। तो अगर ये करेगा क्वेश्चन में कि कोई सीरीज दे देगा आपको, लंबा सा सीरीज दे देगा, एक खास नियत अंतराल पे वो बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसा सीरीज दे देगा, और आपको पूछेगा उसके सारे संख्याओं जो भी आपको हम दिए हैं, आप हमको टोटल जोड़ के बताइए कितना होगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, टोटल आपको जोड़ के पता चल जाएगा, ऐसे भी जोड़े 30 है, ऐसे भी जोड़े 30 है। चलिए इसके जो है अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ रहने देते हैं ताकि काम आएगा भी, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन था 500 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, मतलब 500 तक, आप 1 से स्टार्ट करिए, आप 500 तक जाइए, 500 तक,
सभी विषम संख्याओं का योग फल क्या होगा। 500 तक बोला, मतलब 500 को भी आप ले लीजिए, लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे ये है कि अगर हम 500 को ले लेते हैं तो 500 तो सम है। क्वेश्चन का ये रहा है कि सम नहीं होना चाहिए, विषम संख्याओं का योग फल होता है विषम होना चाहिए। तो यहाँ पे तक बोला है तो हम तक में बोले थे कि तक मतलब उसको भी ले लीजिएगा, लेकिन गड़बड़ ना हो जाएगा। अगर इसको भी अगर ले लेंगे हम तो ये फिर सम आ जाएगा। तो प्रश्न कहा नहीं विषम होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर के कहाँ तक चले जाते हैं, 499 तक। 499 क्या है, ये विषम है और बोल रहा है विषम ही होना चाहिए, इसलिए हम 500 को छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि 500 सम है इसीलिए। कह रहा है कि सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। बोल रहा है विषम संख्याओं का, मतलब 1 होगा, फिर विषम 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 होगा, 12 9 होगा, उसके बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 499 तक जाएगा। 500 नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो खुद सम है और कह रहा है विषम होना चाहिए। तो योग क्या होगा, तो वही फॉर्मूला हमारा है ही, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, और वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो योग का फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट है कितना 1 प्लस लास्ट 499 बट्टे 2 हो गया। फिर लास्ट कितना 499 माइनस फर्स्ट कितना 1 बट्टे कॉमन डिफरेंस, मतलब किस तरह से बढ़ रहा है संख्या, कॉमन डिफरेंस 1 से 3 हो गया, मतलब 2 2 बढ़ रहा है, 3 में घटाएगा 2 तो वही 2, फिर प्लस 1। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 500 बट्टे 2 हो जाएगा, तो कितना 250 हो गया, इधर डायरेक्ट कर देते हैं। और यहाँ हो जाएगा 498 बट्टे 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना, फिर प्लस 1। तो 250 इधर गुना इधर हो जाएगा आपका 250। टोटल कितना हो गया 25 गुना 25, 625 पे 00। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। मतलब 1 से अगर आप इससे स्टार्ट करिएगा 500 तक जाइएगा तो इसके बीच जो भी विषम संख्याएं रहेगी, जो भी रहेगी विषम संख्या, अगर आप उसको जोड़ दीजिएगा तो उसका सभी ठो का जोड़ कितना आएगा 62 500, इसका जोड़ आ जाएगा। 7 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 51 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक वाला नेचुरल नंबर वाला है, नेचुरल नंबर है क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाइए, नेचुरल गिनती की संख्या। 51 से 100 वाला है, इसके 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यहाँ पे क्या है घटाई 100 में घटाइएगा नहीं, बोला प्राकृतिक संख्या बोला है ना, मतलब सब, उसमें सब आ गया, गिनती की संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल सब होना चाहिए, इसलिए 100 ले रहे हैं। हाँ अगर कोई कंडीशन लगा देता तब नहीं लेते, लेकिन कंडीशन कहाँ लगा, बोला सभी प्राकृतिक संख्या, तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, इसको भी हम लोग ले लेंगे। योगफल कितना होगा, मतलब 51 से स्टार्ट करिए, 51 से 100 तक बोला है, 51 को भी हम नहीं छोड़ सकते, 51 से बोला गया है। खांसी आ गया था। 51 से, इससे भी स्टार्ट कीजिए 100 तक, तो 51 होगा, 52 होगा, इस तरह से 53 होगा, इस तरह से बढ़ते आप 100 तक जाइए और बताइए कि जो भी है इसको सब तो जोड़ के कितना होगा। तो फॉर्मूला योग का ही है, फर्स्ट प्लस लास्ट, 51 प्लस 100 बट्टे 2, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है 100 माइनस 51, कॉमन डिफरेंस एक एक करके बढ़ रहा है, 1 फिर प्लस 1, 151 बट्टे 2, यहाँ घटाइएगा कितना हो जाएगा 49 बट्टे 1, फिर जोड़ 1, तो 151 बाय 2 आ जाएगा 50, काट देंगे 25 हो जाएगा, 151 गुना 25 कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं 151 25 से, उसके बाद 2 30 3775, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3775। मतलब 51 से लेके 100 तक जो भी संख्या होगा उसको अगर आप जोड़िएगा तो 3775 आएगा। और अगला क्वेश्चन है 300 से 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याओं का योगफल क्या है। जब तक आप इसको पढ़िए क्वेश्चन हम मिटाते हैं इसको। 300 से 500 के बीच बोला है, इसके बीचे का होना चाहिए।
300 से 500 के बीच 4 से जो भी संख्या कट जाएगा वो सब तो संख्याओं को जोड़ के हमको बता दीजिए। तो शुरू करते हैं। 500 से लेकर के 100 तक बोला है, सॉरी 300 से लेकर के 500 तक बोला है। 4 से इसके बीच का, तो इसका मतलब 304 से स्टार्ट होगा। ये 4 से थोड़ी डिवाइड होगा। 300 से बीच बोला है, 300 से जस्ट आगे बढ़ जाइए आप, 301 लीजिएगा तो क्या वो भाग से लगेगा? 4 से नहीं लगेगा, तो 304 हो जाएगा। उसका 308 इस तरह बढ़ते बढ़ते 312 ऐसे बढ़ते बढ़ते 500 आएगा। 500 कह रहा है 500 के बीच बोला है, 300 से लेकर 500 के बीचे का होना चाहिए, तो 500 नहीं ले सकते हैं। ये तो वैसे 4 से भाग लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ही अजीब आ गया है कि 500 के बीच का होना चाहिए। तक बोलता तब इसको भी ले लेते, लेकिन कह रहा है बीचे का होना चाहिए। यहाँ भी 300 से आगे बढ़ा के लिए हैं, 304 से लिए हैं, तो 301 भी बीच का है, इसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि 4 से भाग नहीं लगता है, सीधा 304 में लगता है, इसलिए 304 को लिए। तो 500 के बीच बोला, अगर तक बोलता है तो 500 भी ले लेते, उसमें भी 400 भाग लग जाता है, 4 से भाग लग जाता है। लेकिन कह रहा है कि इसके बीच का होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 496 हो जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा। फिर 97 में भी नहीं लगा, 98 में भी नहीं, 99 में भी नहीं लगेगा भाग। तो शुरू करते, ये हो गया। 4 से विभाजित कुल संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। योगफल, तो योग का फल हमारा पहले से लिखा हुआ है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 304 फर्स्ट प्लस लास्ट 2 से भाग, फिर लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट कितना है? माइनस 304। कॉमन डिफरेंस किस तरह से बढ़ा है? 4 के अंतराल पे बढ़ा है, +1। इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा बट्टे 2। उसका यहाँ हो जाएगा, घटाइएगा इसको 304 को, तो कितना हो जाएगा? 2 192 बट्टे 4 प्लस 1, तो 800 बट्टे 2। इसको इसमें भाग लगेगा 4 से, 4 चौके 16, हाँ 4 चौके 16, 3 32, 8 चौके 32 प्लस 1। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 400, इधर 400 इंटू इधर हो जाएगा 49, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 16 3 19,600। तो इसका आंसर हो जाएगा 19,600। इनमें से कोई नहीं, डी है नॉन, इनमें से कोई नहीं। मतलब 300 से 500 के बीच में जो भी संख्या 4 से कट जाएगा, अगर आप उसको जोड़ दीजिएगा तो आपको मिलेगा 19,600। और लास्ट क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है, 500 एवं 1000 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 500 से 1000 तक, जब तक हम इसको मिटाते हैं जब तक आप इसको क्वेश्चन पढ़िए। 500 से 1000 तक, मतलब 1000 को भी ले लीजिए, तक बोला है उसको भी ले लीजिए। सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। सब तो जो सम होगा उसको आप जोड़ के बताइए कितना होगा। सम संख्याएं बोला है, चलिए शुरू करें। 500 से लेकर के 1000 तक सभी सम संख्याओं का बोला, सम बोला है तो 500 भी तो सम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अगर विषम बोलता तो 501 से स्टार्ट करते, लेकिन 500 भी तो सम है। 500 फिर सम बोला है, 502 504, इस तरह से बढ़ते 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 1000 को भी ले लिए, क्यों? क्योंकि वही सम है, बोला सभी तो सम संख्या तक बोला है, वहाँ उस तक 1000 तक ये भी सम है। अगर विषम बोलता तो हम 1000 नहीं ले पाते, ये सम हो जाता, वो अलग क्वेश्चन हो जाता। सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो योग का फल है फर्स्ट प्लस लास्ट, 1000 प्लस 500 बट्टे 2, उसके बाद फिर लास्ट 1000 माइनस 500। कॉमन डिफरेंस किस तरह से बढ़ा है? 500 से 502 हो गया, 2 करके बढ़ा है, प्लस 1 कितना? 1500/2, और यहाँ हो जाएगा आपका फिर 500/2 प्लस 1। इसको काट दिया जाए, नहीं काटते, आगे आसान हो जाएगा काटने में। 250 प्लस 1, 1500/2 इंटू 251 हो जाएगा। आसान नहीं, हमसे ये कट जाएगा, नहीं कटा, इसको काट देते हैं। 750 तो हो गया यहाँ पे 750 गुना 251, गुना कर लेते हैं, पता चल जाएगा।
18 82 510 और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 88,250। मतलब 500 से 1000 तक सभी ठो सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से कट जाएगा, सब ठो सम संख्या लिख के अगर आप जोड़िएगा तो यही आएगा 1,88,250। ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।